नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम तुलसीदास जी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके अयोध्या कांड के जो पद हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डमग दे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दरवे। सीता इतनी कोमल है। सीता के चरित्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सीता और राम दोनों के चरित्र का, दाम्पत्य संबंधों का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अयोध्या से थोड़ी दूर चलने पर ही जो सीता है उसकी स्थिति क्या हो गई है कि धैर्य को धारण करके रास्ते में थोड़ी दूर चलती है और फिर क्या होता है, उसके जो मस्तक है, उसका जो भाल है, उसका जो ललाट है, उस पर पानी की बूंदें यानी कि पसीने की बूंद है वो झलकने लगती है और उसके जो मधुर अधर है वो सूख जाते हैं। तो वो फिर बूझत चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कितके। तो राम से पूछती है कि बताइए कितनी दूर और चलना है और हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अतिचारो चली जल चुए। अपनी पत्नी की इस आतुरता को देख करके राम के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लग जाती है। दाम्पत्य संबंधों को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को किस प्रकार समझ जाते हैं कि प्रिया की यानी सीता की स्थिति को देख करके और राम की आंखों से पानी बहने लग जाता है। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छा घरिक वे ठाड़े पहुंच पसी बयार करो और पाए पखारियो भूभरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठ बिलम बिलो बलो कंटक काड़े जान के नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबार बिलोचन बाड़े। यहाँ दूसरे पद में भी राम और सीता की एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना उसको स्पष्ट किया है। जो लक्ष्मण है वो पानी लेने के लिए गए हैं। लरिका परिखो प्रिय, तो सीता राम को ये कहती है कि चलिए थोड़ी देर हम छाया में बैठ जाते हैं, मैं आपके पसीने पहुंचती हूँ और आपको हवा करती हूँ। पाए और आपके पांव हैं उनको पखार करके उनको धो करके और पृथ्वी पर आप अपने पांव रखिए और थोड़ी देर के लिए आप यहाँ बैठ जाइए। आपके धूल से भरे भूभरे धूल से भरे जो आपके पांव हैं उनको मैं धो देती हूँ। तुलसीदास ये कह रहे हैं कि राम ये बात समझ जाते हैं। अभी वो ज्यादा दूर चले नहीं है लेकिन सीता थक गई है, तो प्रिया के श्रम को जान करके राम बैठ जाते हैं और बिलो बलो यानी बिना कांटों के होने पर भी, मतलब बिना किसी कारण के ही, यानी कांटे पांव में लगे नहीं है लेकिन फिर वो कांटे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जान की नाह को नेह उलख्यो। और जब सीता ने ये देखा और अपने पति के प्रेम को महसूस किया तो उसका तन पुलकित हो जाता है और उसके नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो दोनों पदों के अंदर राम और सीता के परस्पर प्रेम को स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार दाम्पत्य संबंधों की स्थिति होती है कि बिना कहे वो एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। आगे गांव आ गया है तो किस प्रकार से गांव की स्त्रियां हैं वो उनसे प्रश्न पूछेंगी और वो क्या जवाब देंगे, इसका वर्णन तुलसीदास जी आगे कर रहे हैं। बनिता बनि श्यामल गोर के बीच बिलो कौरी सखी मोही सी है मग जोग न कोमल क्यों चली है सकुचाति मही पद पंकज छुए तुलसी सुन ग्राम बधु बितकी पुलकी तन ओचल लोचन चुए सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक त्वे। कोई सखी दूसरी सखी को कह रही है, ग्राम वधु में एक दूसरे से बात कर रही है, हे सखी इनको देखकर मेरे मन में क्या भावना पैदा हो रही है। वनिता बनी कि ये जो स्त्री है, वनिता यानी स्त्री, श्यामल और गोर यानी जो राम है वो सांवले हैं, लक्ष्मण है वो गोरे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो स्त्री चल रही है बिलो को, इसको देखकर हे सखी मुझे क्या लगता है, मोही सी है कि मानो इसको देख करके मैं इस पर मोहित हो रही हूँ, या जो स्त्री इसका सौंदर्य ऐसा है, सीता के लिए कहा जा रहा है, जो मोहित करने वाला है। मग जोगु न कोमल, ये जो तीनों है राम लक्ष्मण और सीता, ये इस रास्ते पर चलने के योग्य नहीं है, ये बहुत सुकोमल है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों चल रहे हैं। सकुचाति मही, स्त्री दूसरी स्त्री को कह रही है कि इनके चरण रूपी कमल रूपी चरणों को छूने से
ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती भी संकुचित हो रही है। अर्थात उनकी कोमलता को तुलसीदास जी इस पद के द्वारा स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता के पैर इतने कोमल है कि ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु को कह रही है कि जब ये इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती भी संकुचित हो रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु बितकी। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक सखी की बात जब दूसरी सखी सुनती है तो वो उसका तन पुलकित हो जाता है और उसके नेत्रों से भी पानी बहने लग जाता है। सब भांति मनोहर, ये जो राजा के पुत्र प्रतीत हो रहे हैं ये सब प्रकार से मनोहर है। मनोहर यानी सुंदर, मन का हरण करने वाला है। मोहन रूप यानी सुंदर है। अनूप यानी अनुपम है। तो दोनों ये भूप के बालक यानी राम और लक्ष्मण है वो अनुपम सौंदर्यशाली है। ये समझ में नहीं आता कि वो इस वन में क्यों चल रहे हैं। ऐसा एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु को कह रही है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जिति मेन उलियो है। बान कमान निसंग कसे सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है। संग लिए विदु बेनी वधु रतिको जही रंचक रूप दियो है। पायन तो पनहीन पयादे क्यों चलिए सकुचात हियो है। ग्राम वधु एक दूसरे से बात कर रही है कि एक सांवला एक गोरा, दोनों जो सलोने हैं इतने सुंदर है, इतने मनोहर है, मानो कामदेव को साक्षात इन्होंने जीत लिया है। अर्थात कामदेव से भी ज्यादा सुंदर ये दोनों लग रहे हैं। बाण कसान निसंग कसे, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, बाण और कमान और धनुष है वो अपने हाथों पर ले रखा है और सिर पर इनके जटा सो रही है। मुनिवेश इन्होंने धारण कर रखा है और अपने साथ में विधुबेनी चंद्रमा की पत्नी के समान सुंदर रति को जय रंचक रूप दियो है। ऐसी सुंदर स्त्री ऐसा लगता है साक्षात रति उस कामदेव की पत्नी है जो संसार में सबसे, संसार क्या तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर मानी जाती है। ऐसा लगता है मानो ये स्त्री इतनी सुंदर है कि रति को भी इसने अपना थोड़ा सा रूप दे दिया। रंचक यानी थोड़ा सा। पायन तो पनहीन पयादी, पैरों में इनके चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। समझ में नहीं आता कि ये बिना जूते चप्पल के क्यों चल रहे हैं और उनको देख करके मेरा हृदय है वो संकुचित हो रहा है। ऐसा एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु को कह रही है। रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूँ तो कठोर हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो कहियो तिये को जे कान कियो है। आगे वो स्त्रियां कह रही है कि रानी ने भी अनजाने में बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। ऐसा लगता है मानो उसका हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। और राजा ने भी अकाज किया है यानी काज को सही नहीं किया और गलत काम किया है। और जिसने क्या किया है, पत्नी की बात पर कान धरा है। अर्थात जिन्होंने पत्नी का कहना मान करके और इनको वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राख बजोग इन्हें कि मिके बनवास दियो है। सखी दूसरी सखी को कह रही है कि इतनी मनोहर मूर्ति जैसे सुंदर लोगों को इनको बिछड़ करके और इनके प्रिय लोग कैसे जिंदा रह रहे होंगे। ये तो आंखों में रखने योग्य सखी, पता नहीं इनको वनवास किसने दे दिया है। अर्थात राम सीता और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी यहाँ ये बता रहे हैं कि ग्राम वधुएं एक दूसरे से ये बात कर रही है, आंखों में रखने योग्य यानी बहुत प्रिय होना कि जिनको आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं किया जा सकता हो। ऐसे जो प्रिय लोग हैं पता नहीं किसने इनको वनवास दे दिया है। ऐसा एक सखी दूसरी सखी को कह रही है।